सप्रेम साहेब बंदेगी साहेब। अभी रिमझिम बारिश बरस रही है। यहाँ मुझे सद्गुरु के अखंड स्वरूप की याद आ रही है। तो सद्गुरु का स्वरूप, अगोचर स्वरूप, वो 4 दाग से न्यारा है। कौन सा 4 दाग है? कौन 4 दाग है वो? तो सर्वप्रथम तो गर्भाग्नि, जो माँ के गर्भ में आकर के शरीर प्राप्त करते हैं। सद्गुरु कोई माँ के गर्भ में नहीं आते, इसलिए गर्भाग्नि से सद्गुरु न्यारे हैं। यहाँ 4 दाग, दाग शब्द यानी कोई डब्बा नहीं है, कोई मैला डब्बा नहीं है। दाग यानी अग्नि। तो 4 दाग में प्रथम दाग गर्भाग्नि है। सद्गुरु गर्भाग्नि से न्यारे हैं। दूसरा दाग है जठराग्नि। सद्गुरु का शरीर नहीं है तो भूख और प्यास कैसे लगेगी? क्षुधा तृषा से वो निर्लिप्त है, पर है। क्षुधा तृषा उन्हें सताती नहीं है, क्योंकि सद्गुरु का भौतिक शरीर नहीं है। तीसरा दाग है कामाग्नि, यानी विषय और विकार। सद्गुरु तो पूर्ण ब्रह्म है, उनके स्वरूप में कोई विषय संभव नहीं है, उनके स्वरूप में कोई विकार संभव नहीं है। विषय विकार से इंद्रियातीत सद्गुरु का स्वरूप है। ये गोचर में इंद्रिय है और अगोचर में सद्गुरु का स्वरूप है, इसलिए अगोचर कहा गया है। तो ये सद्गुरु का स्वरूप ऐसे कामाग्नि से निर्लिप्त है। और चौथा दाग है चिताग्नि। कोई भौतिक चीज हो तो उसका नाश करना पड़ता है। जब इंसान की मृत्यु होती है, प्राणी की मृत्यु होती है, तो उनके शरीर को हम जला देते हैं या उनकी व्यवस्था कर देते हैं, तो वो चिताग्नि है। सद्गुरु का तो शरीर ही नहीं है। सद्गुरु परि ब्रह्म परमात्मा पूर्णातीत, ऐसा अद्वितीय, अजर, अमर, अविनाशी, ये सद्गुरु का रूप है, अरूप है। तो वो चौथा अग्नि चिताग्नि, तो गर्भाग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि और चिताग्नि, ये 4 आग, 4 दाग से सद्गुरु न्यारे है। यही बात लगभग 1500 ईस्वी सन 1500 मैं याद करूँ तो 74 के साल में, 1574 ईस्वी सन में प्रयागराज के पास उत्तर प्रदेश में कड़ा, उस गांव में एक व्यापारी परिवार में मलुक दास का जन्म हुआ था। मलुक, उनका नाम था मलुक। लेकिन जब मध्यकालीन युग में भक्ति आंदोलन चला और जिन जिन महापुरुषों ने भक्ति मार्ग, निर्गुण भक्ति जो आंदोलित की और पूरे समाज में एक आहलिक जगाई, पूरे समाज को पाखंडवाद, प्रपंचवाद, पूरे समाज को संप्रदायवाद, पूरे समाज को कपोल कल्पित, मानव सर्जित, भेदाभेद से रहित भूमिका पर
जाकर ठहराने का एक आंदोलन जगाया। उस आंदोलन का हिस्सा ये मलुकदास भी बने और इतिहास में मलुकदास आज अमर है। वो मलुकदास कहते हैं कि 4 दाग से सतगुरु न्यारे, 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, दास मलुक सलुक कहत है, खोजो खसम कबीर। मैं दोहराता हूँ, 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, दास मलुक सलुक कहत है, खोजो खसम कबीर। मलुकदास इस साखी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब की जो पहचान कराते हैं वो देहादिक कबीर साहब नहीं है, वो ब्रह्मांड की एक व्यापक चेतना है। कक्का केवल ब्रह्म, बब्बा बीज शरीर, रर्रा सब गट में रम रहा, वाका नाम कबीर। पानी की पैदाश नहीं, श्वासा नहीं शरीर, 5 तत्व जाका नहीं, ताका नाम कबीर। उस शाश्वतता, उस वास्तविकता, उस निरंतरता, एक अस्तित्व तो सदगुरु कबीर साहब के नाम पर, कबीर साहब के नाम के माध्यम से ये मलुकदास साहब पूरे जगत को बोध देते हैं कि सदगुरु कभी जन्मते नहीं है तो मरते कहाँ से है। सदगुरु अजर अमर अविनाशी है, वो पूर्ण ब्रह्म है। तो उस पूर्ण ब्रह्म में अगर हमारी सुरती लग जाए, उस पूर्ण ब्रह्म में अगर हमारी वृत्ति ठहर जाए, तब बात बनने वाली है, तब जाके हम खुद के स्वरूप को पाने वाले हैं। इसीलिए एक साखी में सदगुरु कबीर साहब के बारे में कहा गया था, गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माही पौधन किया 2 दिनन के पीर। 2 दिनन के पीर सदगुरु कबीर साहब ये पूरी दुनिया के एक कल्याण के लिए सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए और आज भी एक एक घट के अंदर सदगुरु कबीर साहब एक वास्तविक रूप में, सदगुरु कबीर साहब एक निरंतर अस्तित्व रूप में व्यापक है और है। सब गट मेरो साइया, खाली नहीं गट कोई, बलिहारी उन गट की जागट प्रगट होय। जिनकी दृष्टि में जो अनुभूति में आते हैं उस गट की बलिहारी है, उस गट प्रगट है, वो उस गट में दिया प्रज्वलित है, दिया जल रहा है। एक बार फिर वो उस चेतना के व्यापकता में मैं एक छोटा सा बूंद हूँ, उस महासागर रूप चेतना से स्पर्श करके मैं भी धन्यता प्राप्त करना चाहता हूँ। साहेब बंदेगी साहेब।